Hello everyone, welcome back to my channel Engineering Insight. I'm Manju Sudhir from IT Roorkee and जो सभी को एक बहुत ज़्यादा वेट होगा इस वीडियो का कि हाँ भैया अब जो है हमारा जेई मीन्स जो है वो खराब हो गया फरवरी वाला। इसमें कोई भी ज़्यादा दुख मनाने वाली बात नहीं है, होता है और तुम्हारे पास अभी और भी चांसेस हैं, डोंट वरी। बट अब हमने क्या करना है कि आगे वाला खराब ना हो, ठीक है। सो उसके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। 14 मार्च तक का तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। फिर 15 से लेकर 18 तक तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। लेट्स इमेजिन 16 का तुम्हारा एग्जाम हुआ तो 15 का जो दिन है ना वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहां गया। क्यों? क्योंकि 15 को हर कोई क्या करेगा, हर कोई यूट्यूब चला रहा होगा, देख रहा होगा कि हाँ पेपर कैसा आया, पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए, फोन पे बातें कर रहे होंगे अपने दोस्तों से जिनका 15 तारीख को पेपर होगा। तो 15 का दिन कंसीडर मत करो कि तुम्हारे पास है। अगर तुम ये कंसीडर कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आगे सुनो, सपोज तुम्हारा 16 का पेपर था, अब 17 से लेके 31 मार्च, फिर 1 से लेके 26 अप्रैल, उसके बाद 26 अप्रैल और यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम्हारा 27 को पेपर है। सेकेंड वाला जो मेंस है ना 27 से लेके 30 तारीख तक पेपर है। और फिर उसके बाद तुम्हारे 4 मई से लेके 11 जून तक तुम्हारे बोर्ड्स हैं, तो तुम यहां बिजी हो जाओगे। और फिर यहां पे 12 जून से लेके तुम्हारे पास 2 जुलाई तक का टाइम है। 2 जुलाई ना भी मानो तो 1 जुलाई तक का। समस्या तो यहां पे खड़ी हो गई है। क्यों? अब समस्या क्या है वो ध्यान से सुनो। लेट्स इमेजिन, वैसे ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट लेट्स इमेजिन ये वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब तुम्हें क्या करना है, 1.5 महीना है तुम्हारे पास, आधा और ये पूरा, ठीक है। उसमें तुम्हें अप्रैल वाले के लिए प्रिपेयर करना है। प्लस क्योंकि तुम्हारा 4 मई को बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 4 मई को इंग्लिश का एग्जाम है, तो उसको तुम ऐसे रिस्क पे ले नहीं सकते, ठीक है। तो तुम्हें उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। अब 4 मई से लेकर 11 जून यानी कि 5 वीक्स, ठीक है, 5 हफ्ते हैं यहाँ पे। और 5 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास जो जे एडवांस के लिए तुम्हारे पास टाइम बचेगा वो 1 महीने से भी कम होगा। इनफैक्ट मैं उसको बोलूं कि यहाँ पे कितने दिन होंगे तुम्हारे पास, 21 दिन ही होंगे, 3 वीक्स ओनली। तो अब क्या करना है, पहली चीज मार्च वाले के ऊपर पहला मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। दो प्लान क्या है। पहला प्लान, अगर तुम्हारा फरवरी मेंस अच्छा नहीं हुआ, ऑल दो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी थी, ध्यान सुना, अगर तुम्हारा फरवरी मेंस अच्छा नहीं हुआ, ऑल दो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी थी, इफ योर प्रिपरेशन इज गुड इनफ, देन अब तुम मार्च वाले को फोड़ सकते हो, प्रोवाइडेड तुम 14 दिन अपने आप को बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में बिठा के रखो। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, 14 दिन अपने आप को पूरी तरह डिसिप्लिन में रखना है। सपोज तुम्हारा जो है पेपर, मतलब तुमने अच्छे तरीके से तैयारी कर ली थी, अब तुमने पेपर दिया, तुम्हें पता चला कि हाँ मेरी ये गलतियां हुई हैं, फॉर लेट्स से उसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं, मैं कुछ बताता हूँ। गलती, पहली गलती तो ये है कि बच्चे प्रीवियस ईयर्स नहीं करते। प्रीवियस ईयर्स बहुत 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 बार रिपीट होते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनानी है, पावर ऑफ प्रीवियस ईयर्स, वो शायद तुम्हारे पास 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। पावर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स जब तुम देखोगे बहुत ही ज्यादा अच्छा इसमें होता है। लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में अभी लास्ट ईयर के जनवरी वाले में, ठीक है। सेम सही क्वेश्चन, बस यहाँ साइन की जगह कॉस आ गया था, ठीक है, साइन की जगह कॉस आ गया था। और वो सेम क्वेश्चन आया था 1981 में, समझ पा रहे हो। उन्होंने, अब कोई बच्चा क्यों ही करेगा 1981 के क्वेश्चंस, बहुत पुराने क्वेश्चंस हो गए, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, पुराने क्वेश्चन उठाए। पुराने क्वेश्चन में ज्यादा मतलब इतना लेवल भी नहीं होता था अच्छा, क्योंकि उस टाइम अभी क्वेश्चंस बनने नए शुरू ही हुए थे। तो अब तो थोड़े नए कैटेगरी के क्वेश्चंस बनने लगे, लेकिन अब मेंस है, वो कोई किसी ने ढंग से किए तो नहीं होंगे क्वेश्चंस, लेकिन उन्होंने क्या किया, वही क्वेश्चन उठाया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया और बना दिया कि हाँ जेईई मेंस नया वाला जनवरी का उसका क्वेश्चन है। तो समझ पा रहे हो कैसे। इनफैक्ट ये तो एक क्वेश्चन बताया मैंने,
ऐसे कितने ही क्वेश्चंस हैं, मैं क्या बताऊं तुम्हें, कितने ही क्वेश्चंस हैं जहां पे तुम्हें दिखेगा कि बहुत बार जो है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इनफैक्ट चैप्टर्स में मैं बता दूंगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स वाले जो हैं जिनमें क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स इज अ मस्ट थिंग, अगर तुमने वो नहीं की तो तुम बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हो, उसको करना जरूरी है। दूसरा, तुम्हें ये पता चला होगा कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थ्योरी वाले पार्ट में। ठीक है, मैथ्स में ज्यादा थ्योरी नहीं होती, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत ज्यादा थ्योरी होती है और वो हम जनरली भूल जाते हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक की जो थ्योरी है वो हम भूल जाते हैं। तो उसकी गलती हमने नहीं करनी, हमने कम से कम 3 बार चीज को रिवाइज करना है ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। माइंड मैप अब बनाने लगोगे उसको कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, माइंड मैप अब बनाने लगोगे उसका कोई पॉइंट नहीं है। तुम हाँ ठीक है, अगर तुम 10 मिनट में बना सकते हो तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर तुम 10 मिनट में नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। हम 3 तो ऐसा नहीं कि तुम लिखे जा रहे हो फिर लिख के मतलब याद कर रहे हो, नहीं, उसमें टाइम लग जाएगा। तुम एक बार याद कर लो, फिर उसको कुछ दिन कुछ और चैप्टर पढ़ो, फिर उसको थोड़े दिन बाद वापस वो चीज पढ़ो, फिर तुम्हें रिवाइज होगा, अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था, रिकॉल आने लगेगा। फिर उसके बाद कुछ दिन फिर और कुछ चैप्टर पढ़ लो, फिर तीसरी बार वापस रिवाइज करो। जब तीसरी बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें हाँ याद आने लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो वो जो है अच्छे से दिमाग में फीड होने लग जाएगा। क्योंकि जब तुम ये इसको इंटरवल पे रिवीजन करना बोलते हैं, कि जब तुम इसको इंटरवल्स पे रिवीजन करोगे ना, कि यहाँ पे तुमने कुछ चीज सपोज करो पढ़ी, फिर बीच में छोड़ दिया उसको, फिर वापस पढ़ी, फिर वो तुम्हें रिकॉल होगी, अच्छा ये ऐसा था, अब मैं ध्यान रखूंगा। फिर तुमने वापस उसको छोड़ दिया, फिर वापस जब यहाँ तीसरी बार करोगे ना तब तुम्हें याद आने लगेगा कि हाँ तब यहाँ पे जो है ना 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि बंदा अब इसके बाद नहीं भूलेगा। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, सो व्हाट माय पॉइंट वाज, व्हाट द थिंग्स आई डिड, कि जिससे कि मेरे 186 से 277 सीधा इतना डायरेक्ट इंप्रूवमेंट था। ऑल्दो आई एक्सपेक्टेड 300 प्लस, बट नहीं आए, कोई बात नहीं। एनीवे शायद आ जाते, शायद नहीं आते, ये भी अच्छा स्कोर है, आई कंसिडर इट एज अ गुड स्कोर। ठीक है, सो 186 से 277 मेरे मार्क्स कैसे आए इतने, वो भी इतना कम टाइम था मेरे पास, मतलब जनवरी, आप समझ रहे हो, जनवरी 24 को आई गेस आया था रिजल्ट, 24 या 22 इन्हीं डेज में आया था। और मैं मतलब जनवरी में पूरा कंफ्यूज रहा था, तो इनके 6 दिन मैं हटा रहा हूँ। सो व्हाट आई वाज हैविंग इज फरवरी एंड मार्च बस, और उसके बाद अप्रैल में तो पेपर ही था मेरा पहले वीक में। ठीक है, सो फरवरी एंड मार्च मेरे पास 2 महीने थे। मैंने इन 2 महीने में क्या किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम पास भी किया, आई एक्सेप्ट दिस, मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम पास भी किया। और तो उसके बावजूद मैंने मार्च में इतना मतलब जोर लगा के दम लगा दिया था कि मेरे फाइनली एक अच्छा स्कोर आ गया। और उसमें रीजन जो था वो पहला ये था कि प्रीवियस ईयर्स के जो बुक्स मिलती है ना मार्केट में, वो जनरली पूरी नहीं होती हैं। तुम अगर सोचना चाहो ना कि जो मेरे पास पीसीएम की किताबें हैं इतनी मोटी मोटी, इतनी लेंथ होती है इसकी, इतनी थिकनेस होती है उनके अराउंड। ठीक है, तो अगर इतनी थिकनेस की जो मैं किताबें मैं 1 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, एक भी किताब नहीं होगी 1 महीने में अगर तुम सोचना चाहो तो। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है, तुम्हें थोड़े एडवांस के क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ता है और पुराने पेपर जो है उनके क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तब तुम्हें जाके पता चलता है कि हाँ प्रीवियस ईयर इज मस्ट। और अभी के लिए क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 14 दिन है, ज्यादा दिन नहीं कर सकते। ठीक है, सो अभी हमारे पास सिर्फ 14 दिन है, तो उसके लिए तुम क्या करो, जितने भी अभी फरवरी में पेपर आए हैं, फरवरी वाले, उन सबको करो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फरवरी में जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है वैसा ही मार्च में पैटर्न रहेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो प्रीवियस ईयर्स में फरवरी वाले सारे पेपर्स करने हैं। दूसरा, रिवीजन अच्छे से करनी है। ठीक है, ये तो भले प्लान ए हो भले प्लान बी हो, तुम्हें करना ही करना है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अगर हो गई तो समझ लो कि तुम्हारा मार्च वाला पेपर आसानी से हो जाएगा। अब नाउ प्लान बी, इफ योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड, इफ योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड एनफ, तो अब तुम्हें क्या करना है, ये जो 3 वीडियो में डालूंगा उनमें सिलेक्टिव चैप्टर्स में बता दूंगा, उन सिलेक्टिव चैप्टर्स को करना ही करना है। ठीक है, साथ में ये दोनों चीजें जितनी ज्यादा हो पाए उतनी ज्यादा करनी है। ठीक है, और ये सारा यहाँ पे खत्म हो गया 12th के लिए इनको क्या करना है। और अगर मार्च वाला पेपर अच्छा नहीं होता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यहाँ पे 1.5 महीना है, 1.5 मंथ्स है तुम्हारे पास। ठीक है, इस 1.5 महीने में अब तुम्हें बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर मतलब तुम यहाँ से 10 दिन पहले कर सकते हो, तो दैट इज फेयर एंड गुड। तो 1.5 महीने में से कितना, 1 महीना 5 दिन फिर भी बचेंगे, तो उन 1 महीने 5 दिनों में
अपना पूरा जी जान लगा के प्रीवियस ईयर्स जितने भी प्रीवियस ईयर्स हो पाए उन सबको कर दो। रिवीजन जितनी ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा बार कर सको, मतलब मिनिमम 3 बार तो करना ही करना है, उससे ज्यादा 4 बार करो, 5 बार करो। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बार बार करना है। वैसे भी तुम्हारा मार्च ऑलरेडी रिस्क पे तो है ही, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो तुम्हारा मार्च वाला पेपर तो रिस्क पे है ही, ठीक है। तो 14 दिन में क्या ही करोगे? तो एक बार ये टेक्निक आजमा के देख लो। आई बिलीव तुम में से 99% बच्चे जो इस चीज को अप्लाई करेंगे वो उनके ऊपर ये टेक्निक बहुत ज्यादा जमेगी। 1% इसलिए कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी अपनी टेक्निक, हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक होती है पढ़ाई करने की, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। वैसे भी मार्च वाले में तुम रिस्क लेके दे सकते हो और तुम्हें अगर फायदा मिलेगा तो तुम आगे, तो यहाँ पे फायदा मिल गया तो बेस्ट है, नहीं मिला तो फिर तुम्हारे पास अप्रैल वाला टाइम तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे तुम सेफली खेल सकते हो। अब सुनो जो 3-4 बातें मैं बोल रहा हूँ जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली ये, अपना दिमाग ठंडा रखो। अपना दिमाग ठंडा रखो, ऐसे मत सोचो कि नहीं मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। द पॉइंट इज नॉट दैट कि तुम यहाँ हार गए, द पॉइंट इज कि तुम अब आगे जीत सकते हो, तुम अब आगे खड़े होगे नहीं होगे। तुम्हें किसी ने गिरा दिया, ये एग्जाम ने गिरा दिया, तुम्हें डिप्रेशन हो गया था, एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, तुम एग्जाम अच्छे से लिख नहीं पाए, तुम 3 घंटे तुम्हारी सीटिंग नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तुम ऐसा मत सोचो कि तुम नहीं जीत सकते, तुम जीत सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी डाल रखी हैं, कुछ मूवी के सीन्स भी डाल रखे हैं जिसमें तुम्हें अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, थोड़ा यूं अंदर आएगा कि हाँ तुम्हारे अंदर थोड़ा सेल्फ बिलीफ आएगा कि तुम कर सकते हो। एंड आई बिलीव यू कैन डू, आई से यू कैन डू, आई बेट यू कैन डू, ठीक है। सो पहली बात, अपना दिमाग ठंडा रखो, ऐसे बिल्कुल भी ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। मैं एक जो बात मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये है कि चिंता मत कर, चिल कर, ठीक है। चिल करना है और दिमाग को ठंडा रख के इसकी प्रिपरेशन करनी है। दूसरी चीज, सिटिंग बनाओ, और वो भी स्पेसिफिकली जब तुम्हारा एग्जाम होगा 9 से 12 या 2 से 5, जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तुम सिटिंग बनाओ कि हाँ सुबह 9 बजे एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है कि तुम 11 बजे सुबह उठ रहे हो, रात को प्रिपरेशन करते रहो। नहीं नहीं नहीं, अब वो गलती नहीं करनी। अब तुम्हारा थोड़ा शेड्यूल, घर वालों को भी बोलो कि हाँ मेरे को टाइम पे उठाओ, 8 बजे उठाओ, और फिर उस के अकॉर्डिंग तुम 9 बजे अपने टेबल चेयर के ऊपर ध्यान रखना, टेबल चेयर के ऊपर बैठ जानी चाहिए और प्रीवियस ईयर्स करते रहो। और से 5 की पूरी वाली सिटिंग दो, बीच में जो मर्जी करो, 12 से 1 जो 2 वाला टाइम है, तुम्हें लगा कि 12 से 2 तो 2 घंटे हैं, मैं 2 घंटे वेस्ट कर दूं, मैं, और आप बोल रहे हो कि कुछ भी करो। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हें 2 घंटे लग रहे हैं, पता ही चलेंगे कैसे निकल जाए। प्रोवाइडेड जब तुम 9 से 12 पूरे डेडिकेटेडली पूरा दिमाग लगा के शीट ऑफ पेपर में ध्यान लगा के क्वेश्चंस को कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स कर रहे हो, और 2 से 5 में भी ऐसा कर रहे हो, शाम तक ऐसा होगा या बीच में भी ऐसा होगा कि दिमाग थक जाएगा, तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है। बीच में खाना वगैरह खाओ, पानी वगैरह पियो, पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखो, दैट इज द मस्ट, ठीक है। पानी की बोतल अगर साथ में रखते हो तो उससे थोड़ी नींद कम आती है ना। और अगर रात को जल्दी सोने की टेक्निक चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि तुम रात को दूध पीते हो ना, ताकि थोड़ी नींद अच्छी आए, तो उसको रात की जगह शाम को कर लो। शाम को 6-7 बजे दूध पी लिया करो, क्योंकि दूध पीने का जो इफेक्ट आता है कि हमें नींद आती है वो एक्चुअली 4-5 घंटे बाद आना शुरू होता है। तो अगर तुम 6 बजे भी दूध पियोगे तो 10 बजे 11 बजे तक आराम से मस्त वाली नींद आएगी, ठीक है। और बीच में कुछ भी ऐसा हो कि थोड़ा फिजिकल वर्कआउट तो होता नहीं, हमें एक ही जगह सिटिंग देनी होती है, तो बीच में थोड़ा ऐसे मतलब नेक मूवमेंट और ऐसे आर्म्स की मूवमेंट और थोड़े जिसको हम बोलते हैं अंगड़ाई वगैरह ले लो, और अच्छे से मतलब थोड़ा अगर ज्यादा ही थोड़ा फिजिकल मूवमेंट थोड़ा तुम्हें चाहिए, तुम बहुत ज्यादा बोर हो गए, थक गए, दिमाग थक गया तुम्हारा, तो क्या करो, एक रनिंग लगा के आओ, जॉगिंग लगा के आओ, थोड़ा बॉडी को भी थकाओ, फिर दिमाग थक जाएगा, बॉडी थक जाएगी, बहुत मस्त वाली नींद आएगी, और फिर सुबह एकदम फ्रेश माइंड से उठोगे। दूसरा उसमें ये फायदा होता है कि तुम जब भागते हो तो तुम्हारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे ऑक्सीजन जो है ना वो ब्रेन में अच्छी तरीके से जाती है, तो वो भी एक अच्छी चीज है, इसमें ज्यादा माथा नहीं मारना। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि बहुत बच्चे जो क्या है अपने प्लानिंग, अपने शेड्यूल और अपने आप को एनालाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि मैं पहले ये करूंगा, मैं करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, लिस्ट बनाते हैं प्रॉपर, उस लिस्ट बनाने में 2-3 घंटे लगा देते हैं। ये गलती नहीं करनी, जो सामने आए वो करते जाओ। पहला काम है दिमाग ठंडा रखना है, दूसरा काम सिटिंग बनानी प्रॉपर और वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, 9 से 12, 2 से 5, तीसरा कुछ फिजिकल वर्कआउट थोड़ा थोड़ा बीच में करते रहना, चौथा अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखनी है,